इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जी वॉन और जून एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और उन दोनों में किस होने ही वाला होता है। तभी जी वॉन को छींक आ जाती है और उसका सिर जून के नाक से टकरा जाता है, जिससे जून को चोट लग जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है, जो देखकर जी वॉन काफी घबरा जाती है और जल्दी से जून को टिश्यू पेपर देती है ताकि खून को साफ कर सके। जून उससे कहता है तुमने ये मेरे साथ दूसरी बार किया है, तो जी वॉन उससे बार बार सॉरी कहने लगती है। सॉरी बोलते वक्त जी वॉन काफी क्यूट लग रही होती है, जो देखकर जून के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर हम ईसियोक को देखते हैं जो कि जून के बारे में ही सोच रहा होता है। उसको जून के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, तो वो यही सोच रहा होता है कि उसको क्या जीवोन को सब कुछ बता देना चाहिए। वहीं जीवोन भी जून के बारे में ही सोच रही होती है। उसके और जून के बीच किस होने वाला था, यही मोमेंट उसके मन में बार बार आ रहा होता है। पर जैसे तैसे करके वो इस चीज से अपना ध्यान हटाती है और ये सोचने लगती है कि इस उम्र में जून की हाइट कैसे बढ़ सकती है। वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, पर उसको कोई एक्यूरेट जवाब नहीं मिलता है। तो वो मिस जिन के पास जाने का डिसाइड करती है, पर वो अचानक उनके सैलून में एंटर करती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ पर एक हैंडसम कस्टमर होता है जिसके बाल मिस जिन घबराहट में कुछ ज्यादा ही कट कर देती है। जी वॉन मिस जिन से पूछती है कि लड़कों की हाइट किस उम्र में बढ़ना बंद हो जाती है, पर उन सभी के पास भी कोई एक्यूरेट जवाब नहीं होता है। उसके बाद हम जी वॉन, मिस जिन और हायंग को घर पे देखते हैं। मिस जिन काफी थक गई होती हैं, तो उनका खाना बनाने का मन नहीं होता है। वहीं हायंग और जीवोन को खाना बनाना ही नहीं आता है, पर उनके घर पे सैंगजी भी मौजूद होता है, जिसको वो लोग खाना बनाने को कहते हैं क्योंकि सैंगजी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो सैंगजी उनके लिए खाना बनाता है, तो वो तीनों ही मजे से खाते हैं। मिस जिन उन सभी को उस हैंडसम कस्टमर के बारे में बताती हैं कि वो कस्टमर बहुत ही काइंड पर्सन था। उसने उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, जबकि उन्होंने उसके बाल खराब कर दिए। तो जीवोन कहती है ये काफी अजीब है, वो कस्टमर कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान था। ईसियोक जून के कैफे आता है और उससे कहता है कि उसको उससे बात करनी है। जून पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता है, तो ईसियोक कहता है मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, इसीलिए किसी और दिन बात करते हैं, यही सही रहेगा। इतना कहकर वो चला जाता है, पर वो अपना एक सामान वहीं पर भूल जाता है। उस सामान को देखकर जून को याद आ जाता है कि वो एक बार ईसियोक से टकराया था और उस दिन उसने यही सामान उठाकर ईसियोक को दिया था। इससे जून काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी ईसियोक वापस आता है और अपना सामान लेकर चला जाता है। फिर हम जीवोन को देखते हैं जो कि जून को काफी सारे मैसेजेस करती है, पर जून रिप्लाई नहीं करता है, बल्कि वो मैसेजेस को सीन भी नहीं करता है। इससे जीवन सोच में पड़ जाती है कि जून को हुआ क्या है, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रहा है। इससे जीवन के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। फिर हम जून को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि क्या ईसियोक उसको पहचान गया है और क्या उसको उसके बारे में पता है। इन बातों के बारे में सोचकर जून काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर अगले दिन जून ईसियोक से बात करने के लिए हॉस्पिटल आता है। जून उससे कहता है मैं तुम्हें याद हूँ, सही कहा ना। तो ईसियोक कहता है तुमने सही कहा, पर मुझे तुम्हारे बारे में और भी काफी कुछ पता है। फिर ईसियोक उससे पूछता है कि वो घर से क्यों भागा। फिर हम मिस किम को देखते हैं जो कि जून की मॉम है। जून के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि वो जून से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसको देखे महीनों बीत चुके हैं, इसीलिए वो जून को वीकेंड पर घर बुलाने को कहते हैं। दरअसल जून की मॉम ने उनसे कहा होता है कि जून हॉस्टल में रह रहा है। उसकी मॉम कहती है जून के एग्जाम्स आने वाले हैं, इस वजह से वो पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी है, तो वो घर नहीं आ पाएगा। वहीं जून ईसियोक से कहता है कि मैं तुम्हें रीजन बताना जरूरी नहीं समझता। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में मेरे पेरेंट्स और जीवन को बता दोगे। ईसियोक कहता है अगर मैंने बता दिया तो क्या तुम यहाँ से भी भाग जाओगे। देखो तुम्हारे भागने का रीजन जो भी हो, पर तुम्हें जीवन को बता देना चाहिए कि तुम हाई स्कूलर हो, क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा करता है और उसका भरोसा टूट जाए तो उसका पूरी दुनिया पर से ही भरोसा उठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस जिन के सैलून में जो कस्टमर आया था वही लड़का जीवन से आकर कहता है कि वो पियानो सीखना चाहता है, उसकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। फिर हम उन दोनों को अंदर बैठकर बात करते हुए देखते हैं। जीवन उसको सब कुछ डिटेल में समझा देती है और उसको बताती है कि उसको हफ्ते में 2 दिन क्लास करनी होगी। तो वो लड़का जिसका नाम तैहू है कहता है क्या मैं रोज क्लासेस नहीं ले सकता। उसी वक्त
वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं पियानो लेसन्स के लिए। जी वॉन तैहू से कहती है आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, इसीलिए तुम कल से आ सकते हो। तैहू कहता है ठीक है और चला जाता है। जून जी वॉन के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। साथ ही वो अपने काम पर भी नहीं आया होता है। इस वजह से जी वॉन काफी परेशान हो जाती है कि जून को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जून कहीं जा रहा होता है तो वो दो हाई स्कूल स्टूडेंट को देखता है। उन दोनों को देखकर जून को अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आ जाती है। उस दिन जून के डैड का बर्थडे था तो उसका बेस्ट फ्रेंड जी हुन उसके घर आया था। उसके डैड काम की वजह से ऑफिस में ही थे तो वो लोग उनका काफी देर तक इंतजार करते हैं, पर जब वो नहीं आते हैं तो जी हुन अपने घर के लिए निकल जाता है। जी हुन बाय कहे बिना ही जा रहा होता है तो जून उसको बाय कहने के लिए उसके पीछे आता है। जी हुन रोड क्रॉस कर रहा होता है तो जून उसको बाय कहता है तो जी हुन भी उसको बाय कहने के लिए रुक जाता है, पर तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। जून एग्जाम में टॉप करता है जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स जून के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि जून ने ही जीहुन को मरवाया होगा ताकि फर्स्ट आ सके, क्योंकि जून हमेशा ही सेकंड आया करता था, जून फर्स्ट आया करता था। जीहुन की मौत और स्टूडेंट्स उसके बारे में जो बातें कर रहे हैं, इन सब की वजह से जून डिप्रेशन में चला जाता है। फिर जब अगला एग्जाम होता है तो जून हर सब्जेक्ट में 0 स्कोर करता है, वो एग्जाम में फेल हो जाता है। इस वजह से जून के डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसको थप्पड़ भी मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त ही तो मरा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जून कहता है वो आपकी वजह से मरा है क्योंकि वो आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था पर आप नहीं आए। उसके डैड कहते हैं मैंने उसको इंतजार करने को नहीं कहा था तो उसकी मौत मेरे सिर मत डालो, तुम्हें आगे चलकर डॉक्टर बनना है तो जल्दी से वापस नॉर्मल हो जाओ। पर जून कहता है कि मैं आपका कोई भी बात नहीं मानने वाला, बल्कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और फिर से जून को मारने वाले होते हैं, पर उसकी मॉम उसको बचा लेती है। अगली सुबह जब उसकी मॉम उसके कमरे में आती है तो जून कमरे में नहीं होता है, खिड़की खुली हुई होती है जिससे उनको समझ आ जाता है कि जून घर से भाग गया है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जी वॉन काफी मेहनत करने के बाद जून को ढूंढ ही लेती है। वो उससे पूछती है कि वो मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है और उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है, आखिर बात क्या है। जून कहता है अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनते ही जीवन का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाऊंगी, पर तुम आखिर ऐसा क्यों करोगे। तो जून कहता है कोई है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। ये सुनकर जीवन को काफी बुरा लगता है। वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जून उसके बारे में बात कर रहा था। जी वॉन वापस एकेडमी आती है तो बाहर एक बच्चा खड़ा होता है, पर जैसे ही वो जीवन को देखता है तो भागने लगता है। जीवन कहती है भागो मत, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। ये सुनकर वो बच्चा रुक जाता है। जी वॉन उस बच्चे से बात करती है तो उसको पता चलता है कि वो बच्चा पियानो सीखना चाहता है। उस बच्चे का नाम ईसू होता है जिसको थोड़ा बहुत पियानो प्ले करना आता है, जो कि उसने खुद से ही सीखा है। जो देखकर जीवन को समझ आ जाता है कि ईसू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ईसू कहता है जब आपका फ्रेंड आता है तो आप हर रोज एक ही सॉन्ग क्यों प्ले करती हैं। तो जीवन कहती है वो वेलकम सॉन्ग है जो कि मैं उसके लिए प्ले करती हूँ, पर उसको समझ ही नहीं आता है, वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है। ईसू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो काफी थके हुए लग रहे होते हैं, पर जैसे ही वो आपका म्यूजिक सुनते हैं उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वो तेजी से दौड़कर घर वापस आते हैं। तभी डोर के पास रखा हुआ गमला नीचे गिर जाता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि जून ने भी सभी बातें सुन ली। फिर कुछ देर बाद जी वॉन जून से बात करती है और कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अचानक गायब हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो जून उससे इसका रीजन पूछता है। जीवन कहती है तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो पैसे वापस लिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे। तो जून कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इतने सारे पैसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जून ईसियोक से मिलने आता है और कहता है तुमने बताया था कि तुम भी जीवन की शादी में मौजूद थे। ईसियोक कहता
कहता है दुल्हा मेरा क्लासमेट था। तो जून कहता है तुमने ये बात जीवॉन को क्यों नहीं बताया? शायद इसलिए क्योंकि ये जानने के बाद वो तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करेगी। सही कहा ना? देखो तुम्हारा भी एक सीक्रेट है और मेरा भी, तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कब जीवॉन को अपना अपना सीक्रेट बताएंगे। फिर अगले दिन जीवॉन जून को पियानो लेसन्स दे रही होती है। जब क्लासेस खत्म हो जाता है उसी वक्त वहाँ पर ईशियोक आता है और जीवॉन से कहता है कि वो उसको ट्रीट देना चाहता है, पर वो तीनों भी उनके साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ईशियोक को उन तीनों को भी ट्रीट देना पड़ता है। यहाँ पर जीवॉन उन सभी को बताती है कि कल वो डोडो सोलसोल लाला सोल से मिलने वाली है। वो उन सभी को भी साथ चलने को कहती है, तो ईशियोक बताता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि कल उसकी एक सर्जरी है। फिर अगले दिन हायंग जीवॉन को बहुत अच्छे से तैयार करती है। वहीं जून भी बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। डेविड बस टर्मिनल पर आकर जून के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, तो उसको एक आदमी से पता चल जाता है कि जून ने मिस्टर पार्क की जान बचाई थी। डेविड पूछता है कि क्या उसको मिस्टर पार्क के घर का एड्रेस पता है, तो वो आदमी हाँ कहता है। फिर हम देखते हैं कि जीवॉन एक जगह पर आकर डोडो सोलसोल लाला सोल का वेट कर रही होती है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर मिस जिन, हायंग और सैंगजी भी बैठे होते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ पर कोई आता है जिसने सूट पहना होता है। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।